कि जैसे आप घोषणा पत्रों में दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की करते हैं, अल्पसंख्यकों की करते हैं, उसी प्रकार से घोषणा पत्र में गरीब सवर्णों की बात कीजिए, हम आपके साथ जाएंगे। पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार की हर एक पार्टी जहां जाती है जनगणना का समर्थन कर रही है, वहीं पे आशुतोष कुमार की राजपा जो है वो आर्थिक जनगणना पे जोर दे रही है। क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, कोई एक पार्टी तो ईमानदार होनी चाहिए पूरे भारत में। अंग्रेजों का नीति था जातीय जनगणना, और अंग्रेजों ने ही करवाया था, और देश से जब अंग्रेज चले गए उसके बाद आज तक जाति की जनगणना नहीं हुई। अब ये नए अंग्रेज पैदा हुए हैं, नीतीश और लालू, तेजस्वी जैसे लोग, जो जाति की जनगणना कराकर ये जातियों में विभाजन कराना चाह रहे हैं, यहाँ पे द्वेष फैला रहे हैं, और ये खुद कुर्सी पर लगातार अभी बैठना चाह रहे हैं। तो ये देश के लोग समझ रहे हैं कि अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि गरीबों की गणना होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अगर फिर जनगणना की बात कर रहे हैं तो जनगणना तो उसके कानून में है कि पेड़ और जानवर की भी जनगणना होनी चाहिए। तो फिर आप अपने जाति के हिसाब से कहते हैं कि हमारी इतनी जाति होगी, इतनी संख्या होगी, तो इतना प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी आप नारा देते हैं उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर कुत्तों की भी संख्या काउंट कीजिए, उनको भी हिस्सेदारी दीजिए। बिल्लियों की संख्या काउंट कीजिए, उनको हिस्सेदारी दीजिए। गधों की संख्या काउंट कीजिए, उनको हिस्सेदारी दीजिए। वो भी तो जीव हैं, उनकी भी तो गिनती होती है। गिनती केवल गरीबों की होनी चाहिए। किस गांव में, किस शहर में, किस प्रखंड में, किस मोहल्ले में कितने गरीब रह रहे हैं और उनको कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, वो योजना उनके हिसाब से बनना चाहिए। अभी जो रूलिंग पार्टी है केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 10% सवर्ण आरक्षण दिया था, लेकिन उसमें भी एक ये है कि 10% आरक्षण के साथ साथ उसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया था। तो इस पर क्या स्टैंड रहेगा राजपा का? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए थे। 100 से अधिक लोग दिल्ली में मंदिरी थाना में गिरफ्तार भी हुए थे, और एक बार प्रोटेस्ट किए थे तो हमको तिहाड़ जेल भी भेजा गया था। तो हम लोग तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में 2 दर्जन केस ले चुके हैं प्रोटेस्ट करने के, उस पर विरोध में हमारे ऊपर FIR दर्ज कराए जाते हैं। दिल्ली में लगभग आधा दर्जन FIR दर्ज हुए मेरे ऊपर। तो हम तो अधिकार की मांग करते हैं और सरकार हमारे ऊपर FIR दर्ज करती है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसकी आवाज़ को दबाई जाती है। और हम ऐसे अभी सैकड़ों और हज़ारों केस झेलने के लिए तैयार हैं। और लगातार जब तक EWS छात्रों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी, फीस में छूट नहीं मिलेगी, जब तक सिपाही या अन्य किसी सैन्य बल में यदि भर्ती होते हैं तो अन्य OBC, दलित, महादलित, इनको जो हाइट में छूट दी जाती है, यदि इनको हाइट में छूट नहीं दी जाएगी तब तक हम अपना संघर्ष अनवरत जारी रखेंगे। और उसके साथ ही नीट में जो 27% रिजर्वेशन OBC को दिया गया है, जिससे 2348 हमारे सवर्ण समाज के युवा छात्र हर साल जो डॉक्टर बनने से वंचित हो जाएंगे, हम उसका भी विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक वापस आरक्षण या नीट का वापस नहीं लिया जाता। एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि क्या राजपा का किसी भी पार्टी से भविष्य में गठबंधन हम लोग देख सकते हैं क्या? राजपा का स्टैंड पिछले चुनाव में भी क्लियर था और इस चुनाव में भी क्लियर है। जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हमारी बात का मतलब कि जैसे आप घोषणा पत्रों में दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की करते हैं, अल्पसंख्यकों की करते हैं, उसी प्रकार से घोषणा पत्र में गरीब सवर्णों की बात कीजिए, हम आपके साथ जाएंगे। हमारी मांगे हैं, इस पर आप विचार कीजिए, और ये पत्र में शामिल करने को तैयार हैं तो हम आपके साथ जा सकते हैं। हम किसी के बंधुआ मजदूर तो हैं नहीं। जो माननीय मुकेश श्रीवास्तव जी हैं, उनके नेतृत्व में गांव-गांव तक, हर प्रखंड तक, हर